दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है और इस बार भी माना जा रहा है कि हमास का आतंकी संगठन ही इस हमले का जिम्मेदार है। हमास के इस आतंकी संगठन फिर से इजराइल को सबक सिखाने के लिए बार बार उन पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का कोई डर नहीं कि इजराइल के सामने वे कुछ नहीं है। इजराइल चाहे तो चुटकियों में हमास का आतंकी संगठनों का नाम और निशान मिटा सकते हैं, लेकिन वही सामने आ जाते हैं निर्दोष लोग, जिनको ढाल बनाकर वे आतंकी संगठन अपने आप को छुपा लेती है। और अगर इजराइल की तरफ से कोई भी हमला होता है तो उसमें मारे जाते हैं मासूम बच्चे, महिलाएं और पुरुष, जिनका कि उन आतंकियों से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर से ये युद्ध तूल पकड़ता जा रहा है और इस बार इजराइल भारत से मदद भी मांगी है ताकि हमास के आतंकियों को पूरे जड़ से मिटा दिया जाए और एक भी निर्दोष लोगों की जान न गंवाना पड़े। इसलिए इजराइल ने भारत के साथ मिलकर एक बहुत बढ़िया मास्टर प्लान तैयार किया है। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा भारत ने कैसे पाकिस्तान की सेना को उल्लू बनाकर उनके ही घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसमें कई सारे पाकिस्तान का आतंकवादी को ढेर कर दिए थे भारतीय जवान, और उसके बाद एयर स्ट्राइक भी कर दिया था जिसकी भनक तक नहीं लगी थी पाकिस्तान को। और इस दोनों ऑपरेशन में ही कई सारे आतंकवादी मारे गए थे और अब हो सकता है कि ठीक इसी तरह इजराइल भी अपना सेना को तैयार कर रहा हो, जो कि कभी भी किसी भी वक्त हमास आतंकी संगठन के बेस पर अटैक कर दे और कई सारे आतंकियों को भी वहीं पे भून डाले। और फिर हो सकता है कि फिलिस्तीन उग्रवादियों की ठिकानों को टारगेट कर वहां पर ही एयर स्ट्राइक कर दिया जाए और हो सकता है कि इजराइल इसी प्लानिंग के साथ अगली कार्रवाई करे। तो दोस्तों, अभी देखने वाली बात यही है कि इजराइल के तरफ से हमास आतंकियों को किस तरह से जवाब दिया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इजराइल को फिलिस्तीनी उग्रवादियों को तबाह करने के लिए किस तरह की एक्शन लेने की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में इस वीडियो पे एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल दोस्तों, इजराइल पर हजारों की तादाद में रॉकेट की बारिश करके दुनिया को वजह करने वाला फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास एक बार फिर से तबाही मचाने की तैयारी में जुट गया है। हमास ने इजराइल के ज्यादातर हिस्सों में मार करने में सक्षम नए रॉकेट का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हमास एक बार फिर से हजारों की तादाद में रॉकेट का जखीरा तैयार कर रहा है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो फतेही हमाद के हवाले से ये जानकारी दी है। कई दिनों तक चले बमबारी और हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मिस्र की मध्यस्थता में पिछले दिनों सीजफायर समझौता हुआ है। हमाद ने कहा, हमारी फैक्ट्री और वर्कशॉप ने एक बार फिर से अल कदस और तेल अवीव में नेतन्याहू की कट्टरता को रोकने के लिए हजारों रॉकेट का निर्माण फिर से शुरू कर चुके हैं। हमास की ओर से 4000 से अधिक रॉकेट दागे गए। हमास और इजराइल के बीच 10 मई को उस समय भीषण संघर्ष शुरू हो गया था, जब पूर्वी यरूशलेम में अरब मुल्क के लोगों और इजरायली पुलिस के बीच कोर्ट के एक आदेश को लेकर झपड़ शुरू हो गई। इस आदेश में फिलिस्तीनी परिवारों को शोक जर्रा से जाने को कहा गया था। इसके बाद हमास और इजराइल की सेना में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। इजराइल का दावा है कि हमास की ओर से 4000 से अधिक रॉकेट दागे गए। यह संघर्ष कुल 11 दिनों तक चला और केवल गजा पट्टी में ही 243 लोग मारे गए। इसमें 66 बच्चे भी शामिल थे। इजराइल के भी 12 लोग मारे गए। एक भारतीय नर्स की भी इस हमले में मौत हो गई थी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने स्वीकार किया है कि फिलिस्तीनी आतंकियों के साथ हुई झपड़ के दौरान उसके डिफेंस सिस्टम ने खुद के ही ड्रोन मार गिराया था। यूएवी को पहचानने के लिए व्यापक फेरबदल करने की तैयारी। इस एवलेट स्काईकर्ल ड्रोन को इजरायली सेना की ही एक विंग खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, जिस आयरन डोम बैटरी ने हमास का रॉकेट समझ मिसाइल फायर कर मार गिराया। इस घटना के बाद से ही इजरायली सेना में ड्रोन ऑपरेशन और दुश्मनों की यूएवी को पहचानने के लिए व्यापक फेरबदल करने की तैयारी की जा रही है। और इसके साथ में दोस्तों, यूएई ने इजराइल पर उठाया ये बड़ा कदम मुस्लिम देशों को लगा सबसे बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीनियों पर हमले को लेकर एकजुटता दिखाने वाले मुस्लिम देशों में फिर तनाव बढ़ सकता है। फिलिस्तीन पर हमले के चलते इस्लामिक देशों की बैठक में उभर कर सामने आया तनाव और गहरा हो सकता है, क्योंकि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने टैक्स को लेकर एक समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल दोनों देशों के बीच रिश्तों के सामान्य होने के बाद इस दिशा में ये कदम उठाया गया है। यूएई के वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर में बताया था कि वे दोहरे कराधान से बचने के लिए इजराइल के साथ प्रारंभिक समझौता कर चुका है। दोनों पक्षों के इस करार को
इस साल मंत्रियों और संसद ने मंजूरी दी है। दोनों पक्षों के बीच ये समझौता 1 जून 2022 को प्रभावी होगा। पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के बीच संबंधों के समन्वय होने के बाद ये पहली कार संधि है। इसी तरह इजराइल, मोरक्को और सूडान के साथ भी संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक ये करार मुख्य रूप से आईसीटी मॉडल पर आधारित है। इजराइल के वित्त मंत्री इजराइल कट्ज ने एक बयान में कहा, ये व्यावसायिक गतिविधि के लिए निश्चित और अनुकूल माहौल मुहैया कराएगा और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। समझौते के तहत कर कटौती, लंबस और रॉयल्टी की सीमा तय की गई है। इजराइल के विदेश मंत्री गेवी अश्केनाजी ने कहा कि ये संधि निवेश और व्यापार को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मदद मिलेगी। पिछले साल सितंबर में एक सामान्य डील के तहत इजरायली और यूएई के बैंकों और अन्य कंपनियों ने कई सौदों पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही दोनों पक्षों में सीधी उड़ानों को लेकर भी डील फाइनल हुई थी। यूएई और इजराइल में संबंधों के सुधार के साथ अन्य मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ा है। खासकर हाल में इजराइल और फिलिस्तीन में टकराव के चलते यह तनाव और उभर कर सामने आया। मई की शुरुआत में 57 देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की एक बैठक में राजनयिकों ने इजराइल से संबंधों को लेकर अलग अलग मसलों पर एक दूसरे की आलोचना की। दोस्तों, आपको बताते चले कि बहुत जल्द होने वाले है चीन की हवा टाइट, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों से भारत करने वाले है फाइट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां चीन कोरोना वायरस को इस दुनिया में फैलाने के चलते घेर गया है, तो वही दूसरी तरफ भारत भी अपने दोस्तों से नए नए हथियार और मिसाइल भारत में ला रही है। और वो किस लिए? हाँ, ठीक सोचा आपने। जो हर वक्त अपना आंख बंद करके रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब सोए हुए हैं और कब जागे रहते हैं। और दूसरा है उसका ही लंगोटिया यार, जिसका कि जीवन में एक ही लक्ष्य, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन कश्मीर उनका हो जाए। दोस्तों, आप तो समझ रहे हैं ना हम किस किस का बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि रूस के सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर, एकदम सटीक और अचूक निशाना साधने वाला मिसाइल S-400 बहुत ही जल्द भारत आने वाले हैं। और इस खबर को सुनकर जैसे आप सभी को मजा आया, ठीक उसी तरह जब चीन ने ये खबर सुनी थी, तब शायद उनको 440 वोल्ट का झटका लगा होगा। S-400 एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में सुनकर दुनिया के लगभग सभी देश कांपते हैं। तो फिर इसके आगे चीन क्या चीज है? आज जो भारत को इतने पैसा खर्च करके इतने महंगे हथियार खरीदना पड़ रहा है दूसरे देशों से, वो किस लिए? वो तो इन बदमाशों के लिए ही ना। पहले तो भारत के पास इतना हथियार भी नहीं था। भारत तो सबसे प्यारा और शांत देश था, लेकिन जब से पाकिस्तान ने भारत को परेशान करना शुरू किया और पाकिस्तान की परेशानी सहन करते करते जब भारत के पास और कोई विकल्प नहीं बचा, तब भारत ने सोचा कि बहुत सह लिया, अब तो पलटवार करना ही होगा, नहीं तो ये पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। तो तब जाकर के भारत अपने बहुत सारे पैसा इन बदमाशों को कंट्रोल में करने के लिए हथियारों को खरीदने में लगा दिए। लेकिन तब भारत के पास जितना हथियार, लड़ाकू विमान, तोप, टैंक और मिसाइलें थी, वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बहुत ज्यादा ही था। लेकिन फिर चीन ने बदमाशी शुरू कर दी। अपने विस्तारवादी नीति के चलते भारत के साथ चीन का रिश्ता खराब होने लगा। तब चीन को कंट्रोल में करने के लिए भारत ने विदेशों से और भी महंगी हथियार, ड्रोन, फाइटर जेट्स और मिसाइलें मंगवाने लगे, जिसके चलते भारत का और भी पैसा खर्च हो गया। पैसा चाहे जितने भी खर्च हो जाए, न चीन भारत का 1 इंच जमीन ले पाएगा और न ही पाकिस्तान को कभी कश्मीर मिलेगा। और भारत अब सुपर पावर भी बन चुका है, जिसे कि पूरी दुनिया लोहा मानता है।